गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 2 होगा। फर्स्ट चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। क्या है हमारा सेकंड चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें जो है मैटर है, तो मैटर क्या होता है, मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये डिफिनेशन हम बता चुके हैं। मैटर वह एक तरह का क्या है, पदार्थ है जो क्या करता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, कुछ ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ स्पेस घेरता है, उसको क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है। मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और सेकेंड होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ माने मेडअप जो होता है ओनली टाइप्स ऑफ पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसको क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस। और क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स हो, आपस में मिलकर के बनाते हो, उसको बोला जाता है इम्प्योर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन एंड कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड etc। इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है, इसका जो है सिंगल यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, वो आपका क्या है, एक ही तरह का है। ये आपके एलिमेंट है, ठीक है। और एलिमेंट में क्या आता है, आपका सिंगल यूनिट क्या है, एटम है। और इसमें ही आता है, ये प्योर सब्सटेंस में आता है, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का ऐसे होता है, ये वाटर है, वो है, इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका जो सिंगल यूनिट है इसी टाइप का है। तो ऐसा ही पूरा बर्तन में भरा हुआ है। तो ये क्या है आपका, इसका जो सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इसी तरह का है। कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 मॉलिक्यूल जो है, एटम जो है एक दूसरे में जुड़े हैं, मगर सब मिला के क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित रेशियो में मिल करके जो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, आपका कंपाउंड बोला जाता है। तो ये क्या है, प्योर है। इसमें वाटर है तो H2O के ही पार्टिकल है, ठीक है, इसमें अदर कुछ नहीं है, इस कारण क्या है, ये प्योर है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम देखेंगे तो उसका भी ये है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये बाद में बताया जाएगा, आपके हायर क्लास में बताया जाएगा, 10th में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए कि कंपाउंड है। तो कंपाउंड में अगर पार्टिकल में क्या क्या आता है, तो पार्टिकल में आपका एटम भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, कंपाउंड भी आ जाएगा। अगर वो उसी टाइप का रहेंगे तो उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या बताए थे हम, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो आपका होता है एटम, ठीक है। एटम को भी हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मेटलॉइड, मेटलॉइड का मतलब मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा जो है मेटलॉइड है। मेटल में क्या है आपका, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, Au गोल्ड है, ये सब क्या है, मेटल है, ठीक है। और ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब आ जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर etc, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। और ये है मेटलॉइड, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है। और इसमें क्या है, कंपाउंड में इसका जो स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है, होता है आपका पार्टिकल होता है। एवरी पार्टिकल लुकिंग सेम, ठीक है, एवरी पार्टिकल जो है एक जैसा दिखेगा, तो वो क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। इसको समझ लिया हम लोग। अब देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक टाइप्स के पार्टिकल होते हैं। जैसे एयर है, तो एयर में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सब मिला के ये 3-4 तरह का और भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एयर बनाते हैं। तो इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक हो गए पार्टिकल्स, आपस में मिल करके बना दिए, क्या, इम्प्योर सब्सटेंस बना दिए। सॉइल है, मिट्टी है, तो मिट्टी में क्या होता है, आपका चूना होता है, ठीक है, सॉइल बालू होता है, ठीक है, SiO2, इस तरह से सब मिलके बनता है आपका सॉइल। टी है, तो टी में क्या होता है, दूध होता है, चीनी होता है, ठीक है, चाय पत्ती होता है, इस तरह से मिलकर बनता है। तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। साल्ट सोल्यूशन है आपका, ठीक है, नमक पानी का घोल है, तो नमक है, पानी है, तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 तरह के इंग्रेडिएंट हैं, तो ये क्या हो गया आपका, इम्प्योर में हो गया।
सैंड इन वाटर हो गया, बालू में पानी हो गया, ये क्या है आपका, ये भी आपका हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में आता है आपका मिक्सचर, ठीक है। तो अब मिक्सचर हम समझते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, दिख रहा है मिक्सचर। तो मिक्सचर में दो चीज समझना होता है। मिक्सचर में होता है, मेन चीज होता है आपका होमोजीनियस, 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 और ये है आपका हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या है? होमोजीनियस का मतलब जो इसका अगर सेम फेज जो है, ठीक है, इसमें जो है सिंगल फेज में रहे। सिंगल फेज का मतलब जो क्या है आपका, जो मिलके बन रहा है, जैसे आपका नमक है, सॉरी शुगर है, पानी है, आपस में मिलाएंगे मिल जाएगा, दूध है, पानी है, इस टाइप का अगर मिलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, जो आपस में मिल जाए, ठीक है। उसका फेज क्या हो, सिंगल हो। यहाँ पे लिख लेते हैं इन सिंगल फेज, इन सिंगल फेज मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जो है इन सिंगल फेज। अगर सिंगल फेज में हो तो ये क्या है आपका, होमोजीनियस है। और इसमें जो है डिफरेंट फेज में हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या है आपका, डिफरेंट फेज में हो, तो इसको क्या बोला जाता है हम लोग, हेट्रोजीनियस। समझ लेते हैं, ये क्या है आपका, साल्ट इन सोल्यूशन, साल्ट रहेगा और वाटर रहेगा, ठीक है। दोनों को मिला के अगर जो सोल्यूशन बनेगा ये आपस में घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, होमोजीनियस है। अगर सैंड ले लेंगे, इसी में बालू रहेगा और वाटर रहेगा, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या है, बालू के कण दिखेंगे वाटर में, तो ये क्या है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग समझ लिए, ठीक है। थोड़ा सा और जाते हैं डेट में।